नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं CSC वीके डिजिटल। दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलेंगे CSC के साथ साथ ऑनलाइन सर्विस और साथ साथ मोबाइल एक्सेसरीज की पूरी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज का हमारा वीडियो है कि बहुत से लोग की एक समस्या आती है जब भी एक वो नया मोबाइल खरीदता है या फिर उनका जो मोबाइल खरीदा हुआ है उसके जो डाटा केबल या फिर हम चार्जिंग केबल जिसे कहते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें कौन सी डाटा केबल लेनी है या फिर चार्जिंग केबल लेनी है। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता है कि डाटा केबल और चार्जिंग केबल में दोनों में अंतर क्या है, फ़र्क क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम सभी प्रकार के डाटा केबल के बारे में इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाली है। साथ साथ आपको दिखाने भी वाले हैं कि हमारे शॉप में, जैसे कि CS शॉप के साथ साथ आप बहुत से लोग जानते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो बहुत से लोग जानते हैं कि हम मोबाइल एक्सेसरीज का भी काम करते हैं। तो उसमें हम किस किस प्रकार के डाटा केबल बेचते हैं और किस किस प्रकार के डाटा केबल आपको यूज़ करनी चाहिए, कौन सा फ़ोन हो तो किस प्रकार की डाटा केबल आपको यूज़ करनी चाहिए या फिर चार्जिंग केबल आपको यूज़ करनी चाहिए। मोबाइल के ऊपर भी होता है, आपके चार्जर के ऊपर भी होता है दोस्तों कि आपको किस प्रकार के चार्जर की केबल, आपको किस प्रकार के चार्जर की केबल ओपन मतलब यूज़ करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिल्कुल भी ज़्यादा देर ना करते हुए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को चलो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते दोस्तों। पहले आपको एक नॉर्मल केबल दिखाता हूँ जो है V8 में। जो V8 आपको पता ही होगा दोस्तों, जो पहले मोबाइल में आते थे वो V8 में होते थे। इस प्रकार की केबल होती है दोस्तों, देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको कैमरे में अच्छे से दिखाई नहीं देगी। इस प्रकार की V8 की केबल होती है। ये हमें मतलब किसी भी पैकेज में नहीं मिलती, हमें अपने जो हम मटेरियल लेते हैं उसमें हमें अपना पैकेज खुद का लगाना पड़ता है और इसे बेचना पड़ता है। ये बहुत सी सस्ती में मिल जाती है दोस्तों। आप सॉरी दोस्तों, ये बहुत सस्ती चीज़ है दोस्तों। ये बहुत लो प्राइस में आपको मिल जाती है। ये आपको 10 से 20 रुपए के अंदर ही मिल जाती है दोस्तों। इसे आप अपने पैकेज लगाकर अपने हिसाब से रेट में बेच सकते हो। लेकिन ये बहुत ही कम एम्पेयर की होती है। इससे ज़्यादा फ़ोन बहुत ही स्पीड से चार्जिंग नहीं होगा। इससे आपको उससे अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि आपका फ़ोन इससे बहुत तेज़ी से चार्जिंग होगा। इसकी लेंथ आप देखनी चाहिए तो देख सकते हैं, लगभग 1 मीटर के आसपास होगी दोस्तों। 1 मीटर से कम ही होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो लेंथ कम होती है और चार्जिंग स्पीड भी कम होती है और क्वालिटी भी बहुत सी अच्छी नहीं होती, बैड क्वालिटी होती है। मतलब जिसके ट्रैवल में वगैरह यूज़ करनी है तो ठीक है दोस्तों, वो थोड़े दिन के लिए यूज़ करनी है तो ये हम कस्टमर को भेज देते हैं। हम इसे 40-50 रुपये में भेज देते हैं। जैसा कस्टमर है उस तरह हम इसे सेल कर देते हैं इस केबल को। इसके बाद हमारे अगले सेगमेंट में जो केबल आती है दोस्तों, तो ये भी हम दिखाते हैं आपको एक बार। ये तो आईफोन की है दोस्तों। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार के बॉक्सेस में आते हैं। बॉक्स सेगमेंट के जो है केबल है दोस्तों, ये भी V8 में ही है दोस्तों। V8 में आपको ये केबल दिखाता हूँ। इस प्रकार की केबल देख सकते हैं आप। ये भी आईफोन की है दोस्तों। ठीक है, आईफोन की ही मैं दिखा देता हूँ। ये आईफोन की है दोस्तों। देखिए इस प्रकार से ये आईफोन की केबल है। क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। मैं आपको क्वालिटी भी दिखाता हूँ। लगभग हम इसे बात करते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं लेंथ भी पूरी आपको 1 मीटर मिल जाएंगी। उस केबल के देख सकते हैं दोस्तों, लेंथ कम थी लेकिन इस केबल के आपको पूरे 1 मीटर मिल जाएंगे। और क्वालिटी भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। और देख सकते हैं एकदम ज़बरदस्त है। और ये कनेक्टर भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, एकदम बढ़िया से आपको कनेक्टर मिल जाएंगे, एकदम स्ट्रांगली कनेक्टर मिल जाएंगे। आपको वायर की भी लेंथ जो थिकनेस को जज कर सकते हैं और क्वालिटी बहुत बढ़िया है दोस्तों इसकी। तो इस तरह के भी हम आईफोन के भी डाटा केबल मिलते हैं या फिर चार्जिंग केबल बेचते हैं दोस्तों। इस सेगमेंट में हमारे पास आईफोन की सिर्फ यही डाटा केबल है दोस्तों। इसके बाद हम डाटा केबल की बात करें तो ये देखिए, ये अब हम टाइप सी में बात करेंगे। इस प्रकार की टाइप सी की केबल आती है। जो पहले हमने आईफोन की दिखाई वो हम ज़्यादा प्राइस में नहीं बेचते दोस्तों। 120 रुपये में खाली वो केबल हम बेचते हैं। वो हमें लगभग बोले तो बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं। उस केबल से हमें 60 या 70% तक का प्रॉफिट हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कितनी कम प्राइस में हमें वो मिल जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये सी टाइप केबल है दोस्तों। ये सी टाइप में आती है। पहले हमने देखी V8 में, उसके बाद हमने देखी आईफोन की डाटा केबल, उसके बाद हम देखिए सी टाइप केबल। तो सी टाइप में देखिए, ये हम पहला केबल आपको सी टाइप में दिखा रहे हैं।
इसे भी हम ऊपर करते हैं, बॉक्स को साइड करते हैं। तो देखिए ये एकदम नॉर्मल सी टाइप केबल है दोस्तों। मैं आपको इसको खोल कर दिखाता हूँ। लेंथ वगैरह आपको इसकी 1 मीटर की लेंथ है, इसकी प्रॉपर 1 मीटर की लेंथ है दोस्तों। ये देख सकते हैं प्रॉपर 1 मीटर की लेंथ आएंगी। देखिए बहुत बढ़िया क्वालिटी में भी होती है, अच्छी केबल है। इसे भी हम 120 130 में बेच देते हैं। तो ये स्पेसिफिकेशन इसकी जाननी है दोस्तों, तो ये लगभग आपको फास्ट चार्जिंग केबल बताई जाती है, लेकिन इतनी भी फास्ट चार्जर नहीं है। ये 5 वैट और 2 एम्पेयर की डाटा केबल है दोस्तों, और 1 मीटर में ये हमें मिल जाती है। ध्यान रखिए 5 वैट और 2 एम्पेयर की डाटा केबल है। आगे हम ज़्यादा एम्पेयर की भी डाटा केबल आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हो। किस मोबाइल के लिए किस डाटा केबल की ज़रूरत पड़ती है, किस चार्जर को किस डाटा केबल की ज़रूरत पड़ती है, ये भी हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। तो अगले सेगमेंट में हम देखेंगे दोस्तों इन पत्तियों में जो डाटा केबल आती है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। हालांकि हमने अपने पिछले वीडियो में भी, अपने मोबाइल एक्सेसरीज के वीडियो में ये डाटा केबल के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में फिर से आपको इसके बारे में खोल के दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो डाटा केबल है लाइटिंग में डाटा केबल रहती है, मेटल में होती है। सब जो कनेक्टर रहता है उसका वो मेटल में रहता है। वो बॉडी केबल भी बहुत सी अच्छी क्वालिटी में होती है दोस्तों। देखिए ये देखिए पूरी मेटल में डाटा केबल है। फिनिशिंग भी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर फिनिशिंग है इसकी। और लेंथ देख सकते हैं 1 मीटर, प्रॉपर 1 मीटर की लेंथ की है दोस्तों, कोई कटआउट नहीं लेंथ में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वाइट दिखा रहा है, यहाँ पे लाइटिंग जब आप चार्जिंग में लगाएंगे तो यहाँ पे लाइटिंग ऑन होगी, ब्लिंक ब्लिंक करेंगी जब आप मोबाइल को चार्जिंग लगाएंगे। अगर आपको इस प्रकार की डाटा केबल अच्छी लगती है जिसमें लाइट ब्लिंक करती है तो आप इसे ले सकते हैं। ज़्यादातर कस्टमर इसे प्रेफर नहीं करते लेना, क्योंकि वो बार बार ब्लिंक होते हैं, इससे एनर्जी भी ज़्यादा वेस्टेड हो जाती है, मतलब खर्च हो जाती है। तो अगर आपको पसंद है तो आप इस प्रकार की ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कस्टमर को इस प्रकार की डाटा केबल पसंद नहीं होती है। तो आप सोच सकते हैं लेना है या नहीं लेना दोस्तों, आपके ऊपर होता है। इसकी भी चार्जिंग कैपेसिटी आपको बताना चाहता हूँ मैं। ये भी 2 एम्पर की है डाटा केबल है, और 5 वैट की डाटा केबल है। 2 एम्पर की है, मतलब फास्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ अच्छा खासा स्पीड से आपका मोबाइल चार्ज कर सकते हैं तो इसे। तो उस सेगमेंट में ये भी सेम ही डाटा केबल है। ये भी दोस्तों बताना भूल गया था, ये भी अपनी सी टाइप में ही आती है, और इसमें आपको V8 में भी आती है, सी टाइप में भी आती है, कोई बात नहीं। इसमें आईफोन की खाली नहीं आती है, आईफोन की उसी में आती है दोस्तों। ये देखिए ये सी टाइप में है, मैं आपको दिखाता हूँ, खोल कर नहीं दिखाता हूँ, ये सी दिखाता हूँ क्योंकि सेम डाटा केबल है। बस इसमें आपको यह दिखा रहा है, यहाँ पे लाइट नहीं जलती, ये प्लेन है। ये इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मेटल का होता है, इसलिए ज़्यादा टाइम तक मतलब ख़राब नहीं होता है। ये हमारा चार्जिंग केबल का प्रॉब्लम क्या आता है कि यहाँ से कट जाता है, लेकिन ये मेटल का होने के कारण ज़्यादा देर तक टिकता है और ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसको बहुत से लोग प्रेफर करते हैं लेना, और इसका भी प्राइस वही है, हम तो अपने हिसाब से बेच सकते हैं। 80 70 80 90 100 के बीच में से बेच सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, मतलब 50 के ऊपर ही प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। और ये भी आपकी 2 एम्पेयर में ही चार्जिंग कर लेती है। किसी भी फ़ोन को आपका अगर चार्जर ज़्यादा एम्पेयर का है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये 2 एम्पेयर की आपको स्पीड जो है प्रोवाइड कर देंगे अपने कोई भी चार्जिंग पोर्ट को दोस्तों। उसके बाद अगले सेगमेंट में आते हैं दोस्तों। ये देखिए ये ज़्यादा एम्पेयर का जो आपको ज़्यादा पावर के जो चार्जर होते हैं उसके लिए ज़्यादा एम्पेयर की आपको चार्जर केबल लगती है। तो ये देखिए ये है 3.4 एम्पेयर की चार्जिंग केबल। तो ये बहुत ही फास्ट चार्जर होते हैं, जो फास्ट चार्जिंग करना चाहते हैं उनके लिए है दोस्तों। और इसमें और एक बड़ी बात है कि ये 3-in-1 दोस्तों डाटा केबल है दोस्तों। इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए इसमें दोस्तों 3 पोर्ट आपको अवेलेबल मिलेंगे, जैसे कि V8 हो गया, आईफोन हो गया और टाइप C हो गया। ये तीनों पोर्ट यहाँ पे आपको एक ही डाटा केबल में देखने को मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए यह डाटा केबल बहुत सी अच्छी क्वालिटी में है। मैं आपको इसके एक बार खोल के भी दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेंथ भी अच्छी खासी है दोस्तों। ये देखिए
1 मीटर प्रॉपर है, उससे ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं है दोस्तों। और यहाँ से देखिए 3 यहाँ पे आप चाहे तो जिससे आईफोन भी लगा सकते हैं, आप इसी टाइप मोबाइल चार्जिंग भी लगा सकते हैं और V8 में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और देखिए क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी वायर की। और कनेक्टर भी सभी मेटल में है दोस्तों। ये दोस्तों बहुत हाई स्पीडिंग डाटा केबल है। 3 पॉइंट देखिए यहाँ पे दिखा ही दे रहा होगा आपको, 3.5 एम्पेयर के चार्जिंग से सपोर्ट करती है ये, और फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है। ये हमारी जो है फास्ट चार्जर सेगमेंट की पहली डाटा केबल है दोस्तों, जो हम बेचते हैं। उसके साथ साथ जो सिंगल आपको फास्ट चार्जिंग के सेक्शन में डाटा केबल मिलेंगे 3.5 एम्पेयर में, तो ये रहा दोस्तों सिंगल डाटा केबल। मतलब आपको एक कट्टा नहीं चाहिए, 3-in-1 नहीं चाहिए, तो ये है सिंगल डाटा केबल। इसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। इसे मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसकी क्वालिटी देख सकते हैं और फिनिशिंग देख सकते हैं, एकदम बढ़िया सा फिनिशिंग है, देख सकते हैं। इसे भी आपको खोल कर दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये आपको जो है ये देखिए, ये एकदम बढ़िया सा फिनिशिंग है ऊपर से। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर डाटा केबल ख़राब हो जाती है। मैं आपको मोड़ कर भी दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरी सेफ्टी के लिए सेफ्टी कर रखी है उन्होंने कि यहाँ से ख़राब ना हो। हालांकि V8 में है, इसमें आपको C टाइप में भी मिल जाएंगी। और यहाँ से भी देखिए बहुत सी प्रोटेक्शन किया हुआ है यहाँ पे भी प्रोटेक्शन किया है। ये सब मेटल में है दोस्तों। और आपको ये फास्ट चार्जिंग में 3.5 एम्पेयर से ये डाटा केबल चार्जिंग करती है। लेंथ भी आपको पूरी 1 मीटर मिल जाएंगी, लेंथ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि जो पहले हमने डाटा केबल स्टार्ट में वीडियो में दिखाई थी उसकी लेंथ थोड़ा सा कम है 1 मीटर से, लेकिन बाकी सभी की डाटा केबल की लेंथ है वो प्रॉपर आपको मिल जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो बनाने का हमारा रीज़न यही था कि आपको डाटा केबल के बारे में, मतलब चार्जिंग केबल, डाटा केबल। अब बहुत से लोगों के मन में एक सवाल है कि आपने इतने सारे जो केबल देखा है वो चार्जिंग केबल है, डाटा केबल है। तो दोस्तों बहुत से जो केबल हैं वो सिर्फ चार्जिंग में यूज होते हैं, उनसे हम डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो सिर्फ चार्जिंग केबल ही बन के रह जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये केबल जो हमने इस बक्से से निकाला है दोस्तों। तो ये आपको प्रॉपरली दोनों काम करा के देंगे, चाहे आप इससे डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो या फिर चार्जिंग कराना चाहते हो, तो ये आपको दोनों जगह यूज़ हो जाएगा। और साथ साथ मैं आपको ये केबल दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये हालांकि मेटल में केबल है, लाइट में केबल है, लेकिन ये आपको डाटा ट्रांसफ़र नहीं करके देंगी दोस्तों। ये सिर्फ आपको चार्जिंग में हेल्प करेंगी, अच्छे खासा चार्जिंग स्पीड देंगे, 2 एम्पेयर से आपका चार्जिंग भी करेंगे, लेकिन ये आपको डाटा ट्रांसफ़र करने में मतलब डाटा इससे ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है। और एक केबल है दोस्तों, ये अपनी केबल, ये मैंने आपको दिखाई थी, ये जो 3.4 एम्पेयर में दोस्तों है। ये दोनों काम कर लेती है, डाटा ट्रांसफ़र भी कर देती है और चार्जिंग भी आपको हाई स्पीड में करवा लेती है। और पहले हमने ये सादी केबल मतलब नॉर्मल केबल बताई थी, वो भी हमको सिर्फ चार्जिंग करने के काम आती है। इससे डाटा ट्रांसफ़र करने की कोशिश मत करना कभी भी। ये जो लो प्राइस के डाटा केबल या चार्जिंग केबल कह सकते हैं आप इससे, तो इससे आप डाटा ट्रांसफ़र कभी भी नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है, जो आपके वायर्स होते हैं वो कम होते हैं, मतलब चार्जिंग के लिए जितनी ज़रूरत होती है वायरों की उतनी वायर इसमें अवेलेबल होते हैं। जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए अलग से वायर की ज़रूरत होती है वो इनमें फिट नहीं किए जाते हैं, या फिर उस कॉस्ट में ये नहीं दे सकते हो। तो इससे आप चार्जिंग ही कर सकते, डाटा केबल ट्रांसफ़र करने की कोई हो ही नहीं सकता मतलब। तो ऐसी एक बात ध्यान रखिए कि आपको अगर सिर्फ अपना मतलब एक होता पावर बैंक होता है, उसके लिए डाटा केबल चाहिए तो उसे आप यूज़ कर सकते हो। कहीं जा रहे हो, कहीं आपके डाटा केबल गुम होने की चांसेस है बहुत ज़्यादा, तो इसे आप 50-60 रुपये में कैसे ले सकते हैं। कहीं की जगह आपको 70-80 रुपये भी मिल जाएंगे, कहीं जगह आपके आसपास में 50 रुपये में, 40 रुपये में आपको कम प्राइस में यही डाटा केबल मिलते हैं। ये V8 में भी होते हैं और C टाइप में भी होती है। हमारे पास अभी V8 में भी अवेलेबल है कि बहुत ही क्वालिटी बहुत ही बकवास होती है इसकी। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद भेज रहा हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि क्वालिटी बकवास होती है। हालांकि कुछ दिन आपको काम आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि काम ही नहीं आती, काम आ जाएंगे, आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप डाटा केबल लेना ही चाहते तो इस प्रकार की डाटा केबल मत लीजिए। इससे आप
आपके मोबाइल में भी प्रॉब्लम होती है। ये क्या है करती है दोस्तों, एक तो स्लो चार्जिंग पावर भेजती है आपके मोबाइल को, या फिर एकदम फास्ट चार्जिंग पावर भेजती है। मतलब एक लेंस से आपको पावर अपने मोबाइल को नहीं भेज पाती, क्योंकि इतनी इसके अंदर जो वायर होती है बहुत ही लो क्वालिटी की होती है, और उसे आप बिल्कुल भी प्रेफर मत कीजिए। अगर आपका मोबाइल अच्छी क्वालिटी का है और आप हाँ एक आध बार यूज़ कर सकते हैं, आप अपना कहीं दूर गए हो और अपना डाटा केबल भूल ही चुके हों, तो उसे आप अपना नहीं ज़्यादा खर्चा करके आपको नया डाटा केबल लेना नहीं है, तो इसे यूज़ करके आप एक दो बार मोबाइल को चार्जिंग कर सकते हो। लेकिन इससे ही कंटिन्यू मोबाइल चार्ज करना बहुत ही गलत बात होगी दोस्तों। इसे आप ज़्यादातर अवॉइड कीजिए यूज़ करना, मतलब कम प्राइस के डाटा केबल को आप यूज़ करना थोड़ा सा अवॉइड ही कर दीजिए। उसके बाद बात करते हैं हम बाकी के डाटा केबल के बारे में। बाकी के डाटा केबल बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं दोस्तों, तो उसके बाद उससे आप यूज़ कर सकते हैं। डाटा केबल लेते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये रही V8 में डाटा केबल। एक तो आपको देखना है कि बॉक्स पर क्या लिखा हुआ, हालांकि बॉक्स पर लिखा हुआ उतना सच भी नहीं होता दोस्तों। मैंने सारी डाटा केबल चेक की है, उसी बुनियाद पर मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने बताया हुआ है उस स्पीड को डाटा केबल टच कर रही है, लेकिन उससे मतलब उस टच कर रही है उस स्पीड पर जा नहीं रही है, तो ठीक है। जो अपनी कंपनी का डाटा केबल होता है उससे ये मैच नहीं करती है, हालांकि ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, ज़रूरत के टाइम पर आपको इससे भी काम चलाना पड़ता है। कोई बुरे डाटा केबल अच्छी है, चार्जिंग केबल है, डाटा केबल अच्छी है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप डाटा जब भी लेने चार्जिंग केबल जब भी ले जाएं, तो यहाँ पे कट होने के चांसेस ज़्यादातर यहाँ पे लेते हैं। ये पूरा पोर्शन यहाँ तक होना चाहिए। इसका भी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कवर जितना ज़्यादा कवर होगा उतना ही यहाँ से कट होने के चांसेस कम हैं। और साथ साथ ये अभी तो नया प्रोटेक्शन स्प्रिंग भी आई है, यहाँ पे आप लगवा सकते हैं, उससे भी आपका जो ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते। उसके बाद आप एक बार जो वहाँ पे भी चार्जिंग पे लगा के देख लीजिए कि आपका कितनी स्पीड से डाटा के चार्जिंग केबल चार्जिंग करते हैं, जहाँ से भी आप खरीद रहे हो। क्योंकि जिसे भेजना हो वो तो बताएंगे कि ये 4 एम्पेयर की है, 3 एम्पेयर की है, 2 एम्पेयर की है, उसको क्या बताने का है। आप कम प्राइस की लेंगे तो आपको 2 एम्पेयर की ही बताएंगा, लेकिन वो कम एम्पेयर की भी हो सकती है, 1.5 एम्पेयर की भी आपको 2 एम्पेयर बोल के बनेगा, या फिर 2 एम्पेयर की जो आपको 4 एम्पेयर 3 एम्पेयर बोल के बेच सकता है। तो उस तरह आपको वहाँ पे अपना मोबाइल चार्ज लगा के कुछ देर रुक के उसे खरीदना है दोस्तों। ऐसे नहीं कि आप गए डाटा केबल मांगी और आप कोई भी डाटा केबल उठा के लेके आए हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि आपका मोबाइल अगर छोटा है, चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं करता, तो आप फास्ट चार्ज वाले डाटा केबल कभी भी खरीदनी नहीं है, क्योंकि वो पावर आपके मोबाइल में ज़्यादा नहीं भेजेगा और आपको मोबाइल ज़्यादा बैटरी जो है गर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी मोबाइल एक्सेसरीज के बारे में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं मिल नहीं रही है, तो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ CSC के बारे में या फिर ऑनलाइन सर्विस के बारे में आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड हो गया, या फिर किसी तरह की कोई भी डॉक्यूमेंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल सब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है दोस्तों, तो आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।